बहुत शिष्य हैं जो आपकी बातों का अनुसरण करते हैं। जैसे आपने बोला कि 11 माला मंत्र की करनी है, इतना वाणी पाठ करना है, ये नाम जप करना है, तो सब कहीं ना कहीं करते हैं महाराज जी। अगर आप महाराज जी आधे घंटे का भी भले नियम दे देंगे कि आधा घंटा बैठिए और उस समय बैठ के कीजिए। महाराज जी हम चलते फिरते 11 माला कर देते हैं, सोफा पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, कर देते हैं क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन। तो महाराज जी अगर आप आधे घंटे का भी या 15 मिनट का या जैसे आपको उचित लगे, महाराज जी एक नियम नहीं, वैसे तो शास्त्रीय आज्ञा 2 घड़ी की है, 1 घड़ी 24 मिनट कहते हैं। अगर 2 घड़ी बैठ करके हम जप करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, शास्त्रीय आज्ञा है। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 1 घड़ी तो 24 मिनट, फिर बोले उतना भी नहीं, तो आप आधी घड़ी से शुरू करो। 1 घड़ी 24 मिनट वाला हमें बहुत सहज लगता है, पर जिसका बिल्कुल भाव नहीं बना है तो 12 मिनट तो कर ही सकता है यार। कि 12 मिनट बाबा ने कहा 12 मिनट बैठ करके राधा 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 ध्यान पूर्वक नाम जप करना, इससे बहुत राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। अपना ब्रज में गौ माता का अस्पताल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं हॉस्पिटल है महाराज जी जहाँ जो गौ माताओं का उपचार वगैरह। बहुत उत्तम बात है। जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनके दुख निवारण की बहुत बड़ी बात है। और परमार्थ करो, जितना आवे अपने पे कम खर्चा करके परमार्थ पे खर्चा करो, जीवन का लाभ। जो दूसरों का हित करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो कि हम जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाए, तो हमें इस बात की पश्चात। पर जी अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर से प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है, क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचें, गंदे दृश्यों से बचें, गंदे लोगों के विचारों से बचें। 2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब ये कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए कि उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे, 2020 में तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं, वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा हम तो आपको देख रहे हैं, पधार गए ऐसा भी बोल दिया। यहाँ को आ रहा था, पिताजी ने एकदम फोन किया कि तू वहां जा रहा है, वो तो रहे नहीं, आप कह देना पिताजी से मैं बात करके आ रहा हूँ। लौट आए, कह देना लौट आए हैं, अभी हम बात करके आ रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया, मतलब भागवतिक अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा पूरी ऐसी हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो और नाम बार बार हठपूर्वक जपो, तो भजन में प्रीति हो जाएगी।
आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है, जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे? ये सब केवल बातों के हैं। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन नहीं चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? कि आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है। सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है। वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते।